मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ऋषभ यादव भाई नमस्कार, शुभम जी, सूरज चौहान जी, सुल्तान भाई, नायक की नीको मेरे बच्चे नमस्कार, सुनील यादव, मनीष रोहिला, राम स्वरूप झंडू या जंदू नमस्ते सर जी, नमस्ते बेटा, रोहित शाह। मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखो यार, कल मैं यूनिट डिजिट बता रहा था तो मैं वहां दो तीन चीजें आपको बता के आया था और मैं उम्मीद करता हूँ ध्यान भी होगी। एक मैंने ये बताया था कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होता है, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या रहता है। तो इसका फॉर्मूला लिखवाया था एन इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है मेरे बच्चे, कल मैंने सवाल आपको कराए थे। ये भाई हमारा बैच है, जिस बैच में अभी ये क्लास चलने लग रही है। यूनिट डिजिट में मैंने 23 सवाल आपको करा दिए थे। 24वें सवाल पर अब हम आते हैं। आइए, इसके बाद फिर सी सेट में जितने भी सवाल यूनिट डिजिट से आए हैं आज उन सब का भांडा फोड़ करेंगे और बढ़िया से समझेंगे। देखो यार, 3 की पावर है तो 4 से भाग देंगे, 4×6 = 24 एग्जैक्ट हो गया तो 3 की पावर 4 यानी 81 यूनिट डिजिट 1। यहाँ 7 की पावर है तो 4 से भाग देंगे, 4×9 = 36, 2 बचा, 7 की पावर 2 49 यानी यूनिट डिजिट 9। और मेरे बच्चे, आप ये बात तो जानते हैं कि 6 की आप जो मर्जी पावर कर ले यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। आपने कहा सर बात तो बिल्कुल ठीक है। अब देखना समझदारी का काम क्या है। 1 और 6 को जोड़ोगे तो यह आएगा 7-9। तो मेरे बच्चे, अगर मान लीजिए ये कोई नंबर है, इस नंबर का यूनिट डिजिट 7 है और इसमें से माइनस करना है ये नंबर, और इस नंबर का यूनिट डिजिट 9 है, तो कैसे घटाते हैं। 7 से 9 नहीं घटता तो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो 17 लिखते हैं, तो 17 में 9 घटाए 8। ऐसे ही यहां 7 में 9 घटेगा नहीं तो 17 यानी कैरी फॉरवर्ड लिया होगा, तो 17 में 9 हो गया 8। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका यूनिट डिजिट 8 होगा। यूनिट डिजिट कितना होगा मेरे बच्चे, 8। पक्का। आई, अब मेरे बच्चे, एक शब्द होता है जिसे हम बोलते हैं फैक्टोरियल। यूनिट डिजिट ही चल रहे हैं। देखिए, आज तक कोई ऐसा पेपर नहीं है सी सेट में जिसमें यूनिट डिजिट से एक सवाल एटलीस्ट ना पूछा हो। हर सेट में यूनिट डिजिट पूछा हुआ है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आज की क्लास में यूनिट डिजिट आपका प्रैक्टिस के साथ खत्म करा दो, ताकि वो आपका एक नंबर जो है ना वो 500% पक्का रहे, वो ना हिले एक सवाल जो आता है। देखिए यार, फैक्टोरियल क्या रहता है। फैक्टोरियल होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। अगर मान लीजिए मैंने लिखा एन फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है n × n-1 इंटू ऐसे चलते चलते एक तक। जैसे अगर मैंने 4 फैक्टोरियल लिखा है ना, तो 4 फैक्टोरियल होता है 4×3×2×1। ठीक है जी। 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5×4×3×2×1। 6 फैक्टोरियल होता है 6×5×4×3×2×1। अब मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना आपको ये चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे, एक फैक्टोरियल जो होता है ना, देखिए फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। एक फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी जी, 2 × 1 = 2 होगी। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, तो आप लिखोगे 3×2×1, 6, 2। और मेरे बच्चे, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 4×3×2×1। 4×3=12, 24। यहां से एक बात ये भी आप सीख सकते हैं कि 1 को 2 से किया 2, 2 को 3 से किया 6, 6 को 4 से किया 24। अब आप कहेंगे सर आप पढ़ाना क्या चाह रहे हो। मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूं कि 4 फैक्टोरियल एक ऐसा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 से डिवाइड हो जाता है, और यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए आपको पावर्स को 4 से डिवाइड करना होता है। तो मेरे बच्चे, मैं ये कह रहा हूं कि 3 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से भाग नहीं होगा, ये 4 से भाग नहीं होगा, ये नहीं होगा। लेकिन 4 फैक्टोरियल के बाद हर एक वैल्यू 4 से भाग होगी। क्यों, क्योंकि 4 आ गया। अगर 4 आ गया तो 4 से 4 कट के भाग हो जाएगा। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल में भी 4 है तो भाग हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल में भी 4 है, भाग हो जाएगा। मतलब अगर 4 फैक्टोरियल से बड़ी 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी
तो मेरे बच्चे हमेशा ही 4 से डिवाइड होगी और यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको पावर को 4 से ही भाग देना पड़ता है। अगर बशर्ते आप इन बातों को समझ गए हैं तो अब हम सीधा सवाल आते हैं। अच्छा, एक बात और भी बताना, जैसे यहां ये आइए, जैसे तो आपको यहां ये सोचना होगा कि यहां फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो ये पावर तो हर हाल में 4 से डिवाइड होगी ही होगी, क्योंकि 4 से बड़ा है तो 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो सीधा 8 की पावर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 8 की पावर 4 ले लो। अब 8 की पावर 4 आपको नहीं पता है तो आप 8 को लिख लो ऐसे, तो 8 को लिख लेते हैं 2 की पावर 3 की पावर 4, तो 2 की पावर 12, है ना। अब 2 की पावर 12 का यूनिट डिजिट निकालना है तो फिर से 4 से भाग दो, तो 4 से एग्जैक्ट हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 ले लो। 2 की पावर 4 16, यूनिट डिजिट आया 6। भाई 2 की पावर 4 का भी इकाई अंक वही होगा, 2 की पावर 8 का भी इकाई अंक वही होगा, 2 की पावर 16 का भी 12 का भी इकाई अंक वही होगा, 2 की पावर 16 का भी इकाई अंक वही होगा। आपने कहा, यानी सर कहने का मतलब यह है कि यूनिट डिजिट आ गया इसका 6। सर बिल्कुल ठीक बात है, ये भी 4 से डिवाइड होगा, तो 2 की पावर 4 क्या होगा 6। 6 की जो मर्जी पावर करो 6। अब आप जानते हैं ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये हर हाल में इवन होगा, और 9 की इवन पावर लोगे तो 9 की पावर 2 81, यानी यूनिट डिजिट आया 1। तो 6 6 12 6 18 और 1 19, 19 का यूनिट डिजिट आ गया मेरे बच्चे 1। तो ये मेरे बच्चे 19 का यूनिट डिजिट आ गया, माफ करिएगा 9। तो मेरा राइट आंसर जो आएगा ना वो 9 आएगा। मेरा सही उत्तर मेरे बच्चों 9 आएगा, ऑप्शन बी। एक बात और भी ध्यान देना, मैंने आपको याद होगा ये बात सिखाई थी कि जब भी 5 की किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा ही यूनिट डिजिट 0 आएगा ही आएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखना। 5 को जब भी किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट इवन आएगा। जैसे इस सवाल में पूछा है 12 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताइए, तो 12 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 12 गुना 11 और बीच में आएगा 5, और बाकी इवन नंबर भी बहुत सारे आने, तो 5 को जब भी किसी इवन नंबर से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट आना है 0। तो मतलब 5 फैक्टोरियल से हर एक फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 रहेगा। 5 फैक्टोरियल से हर एक फैक्टोरियल का इकाई अंक मेरे प्यारे बच्चों 0 रहेगा। क्लियर है भाई? अब आते हैं आगे। अब मेरे बच्चे देखिए, देखिए ये बैच जो है ये टोटली सी सेट ओरिएंटेड है, या सारे सी सेट के सवाल कराऊंगा मैं आपको। जो हमारा एसएससी के बैचेज होते हैं उसमें एसएससी रिलेटेड रहते हैं, तो वहां पे आप कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे कभी भी सी सेट की। और यहां मैं सारा ही सी सेट टारगेटेड रखूंगा। कह रहा है 30 रेज़ टू पावर 30 के मान से शून्यों से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा होगा। देखिए यार, 30 रेज़ टू पावर 30 है, 30 को हम लिख लेते हैं 3 × 10, 3 × 10 लिख देते हैं। तो मेरे बच्चे 3 की पावर 30 होगा और 10 की पावर 30 होगा। देखो यार, इसे कितना भी सोल्व कर लोगे ना तो एक के बाद 0 0 0 0 0 0 30 बार आएगी आएगी। तो कह रहा था 0 के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 3 की पावर 30 को यूनिट डिजिट चेक करो, तो 30 को 4 से भाग दो, तो 4 7 28, पावर बचा 2, तो 3 की पावर 2 9। यानी इसे सोल्व कर रहे होगे ना तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, और 9 को 1 से गुना करेंगे 9, तो 9 के बाद सारी 0 0। उसने यही कहा था 0 के बाद कौन सा यूनिट डिजिट होगा, अंक होगा, तो मेरे बच्चे वो 9 होगा। क्या होगा जी, 9। आइए जी, ये मेरे बच्चे सवाल था हमारा सी सेट 2024 पेपर सेकंड का। अब खुद ही आप ये देख लीजिए कि 2024 में सवाल आया था, आपको इस सवाल को सोल्व करने में कितना समय लग रहा है ना, और आप समझ भी पाए कि नहीं समझ पाए। आइए मेरे बच्चे आगे, इसके बाद एक चैप्टर लूंगा मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं नंबर सिस्टम के। लगभग हर सेट में 4 से 5 सवाल होते हैं, यानी हर साल में। बात समझे?
देखिए भाई, कह ही रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सम एस। एस जो है मेरे बच्चे वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां पे एक्स वाई और जेड जो है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर ईच लेस देन 10 है। एक्स वाई और जेड ऐसे प्राइम नंबर है जो 10 से छोटे हैं। तो 10 से छोटे कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, यही प्राइम नंबर होते हैं। तो पहला सवाल मेरा ये है कि भाई जो एस है, एस क्या है? तीन प्राइम नंबर का जोड़। तो 10 से छोटे चार होते हैं, तो इनमें से किन्हीं तीन का जोड़ एस है। तो कह रहा है क्या एस का इकाई का अंक 0 हो सकता है? होगा नहीं कह रहा हो सकता है। तो देखो किन्हीं तीन को जोड़ के 0 ला सकते हो? तो आप कहोगे 7, 5, 12 नहीं आ रहा सर। एक चीज है सर, 5 और 3 8, 8 और 2 10, यानी 5, 3, 2 जोड़ेंगे 10 आएगा 0। तो ये आंसर ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब कह रहा है कि क्या यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 9? क्या इनका जोड़ करने पे इकाई का अंक 9 आ सकता है? सर किसी भी रूप में नहीं आएगा। देखो, अगर मैं 3 और 5 8 और 7 ले लू तो 15 आएगा। 7 और 3 10 और 2 ले लू तो 12 आएगा। 7 5 12 और 2 14 आएगा। 9 तो कभी भी नहीं आ रहा। तो सेकंड ऑप्शन गलत है। अगला है मेरे बच्चे, द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5। क्या यूनिट डिजिट 5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है जी। कैसे? सर देखो, 7 और 5 12, 12 और 3 15, यानी मैंने तीन नंबर ले लिए प्राइम, 3 5 7, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 5। तो यानी मेरे बच्चे फर्स्ट और थर्ड दोनों स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ठीक है। ये भी मेरे बच्चे सी सेट 2024 का ही क्वेश्चन है। क्लियर है? आइए, ये मेरे बच्चे मैंने आपको क्लास में भी करा दिया था कल, लेकिन आज इसको फिर से उठा लेते हैं। ये सी सेट 2023 का सवाल है। कहता है यूनिट डिजिट बताओ। तो मेरे बच्चे यूनिट डिजिट के लिए 4 से भाग देना है। 4 से भाग दोगे तो देखो, रिमाइंडर थ्योरम सीखोगे तब सिखाऊंगा। तो 4 दूनी 8, 1 आया। 4 दूनी 8 माइनस 1 आया। 4 एकम 4 प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1। आप में से बहुतों को ये प्लस 1 माइनस 1 रिमाइंडर नहीं आता होगा, मार दो गोली अभी। तो इन्हें सोल्व करेंगे तो आएगा +1। बाकियों को कल की क्लास में मैंने सिखाया था, इनको गुना कर लो और गुना करके फिर 4 से भाग देके यूनिट डिजिट निकालो। कल हो चुका है सवाल। आइए जी मेरे बच्चे, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो डायरेक्ट सीडीएस से उठाता है यूपीएससी सीसेट। तो मैंने क्या किया है कि ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस हो तो सीडीएस से भी कुछ क्वेश्चन आपसे लिए। देखिए मेरे बच्चे, कहता है अंतिम अंक बताइए, यानी यूनिट डिजिट बताइए। 27 को 4 से भाग देंगे, 4 6 24, 3 बचा। तो 9, अच्छा अच्छा, 9 है ना, तो 9 की तो ओड पावर है। ओड पावर है तो एक पावर को 9 की पावर 1 9। 7, 9 को 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 आया। 7 की पावर 1, यूनिट डिजिट 7। 9 7 16, इकाई का अंक आया 6। देखिए मेरे बच्चे, यूनिट डिजिट पकड़ना है तो 7 लेंगे, 6 की जरूरत नहीं। 32 जो है वो 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, हाँ जी। तो 7 की पावर 4 आएगा, और 7 की पावर 4 वैसे भी याद रखना, कल लिखवाया था 2401 होता है। वैसे आपको यूनिट डिजिट की जरूरत है तो आंसर होगा 1। कह रहा जी 3 की पावर 99 के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? मेरे बच्चे करो क्या, 99 को 4 से भाग दो। तो आप कहेंगे जी 96 चला जाता है, बचा 3। तो 3 की पावर 3 27, 27 का यूनिट डिजिट 7। कितना है मेरे बच्चे? 7। देखिए यार, करिए जी। ये सीडीएस 2019 का सवाल है।
कह रहा है इन कथनों पर विचार करिए कौन सा सही कौन सा गलत है। कह रहा है 17 की पावर 174 का यूनिट डिजिट निकालो। तो भाई 7 है, एक की तो जरूरत नहीं, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, 74 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 3 4 8 32, 2 बचा। तो 7 की पावर 2 करेंगे, यूनिट डिजिट क्या है 9। जबकि यहां कह रहा था यूनिट डिजिट आएगा 7। तो मेरे बच्चे इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो गलत है, पहली स्टेटमेंट मेरे प्यारे बच्चों गलत है। अब आते हैं आगे। ये वैसे आगे आनी है टाइप है, लेकिन यहां इस सवाल के साथ यूनिट डिजिट में थी तो समझा देता हूं। कहता है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू ओड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 8। किन्हीं दो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से विभाज्य होता है। देखिए जी, कोई भी दो आप नंबर ले लीजिए ओड नंबर, एक 3 ले लेता हूं, एक 5। इनका वर्ग करोगे 9 और 5 का वर्ग 25। इनका डिफरेंस ले लो, कितना है 16। 8 से डिवाइड हो रहा है जी, हो रहा है। मैं 3 और 1 ले लेता हूं, दोनों कंजुगेटिव है ओड नंबर, एक का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 9 में 1 गया 8, 8 से भाग जा रहा है। मैं 7 और 5 ले लेता हूं, तो आप कहोगे 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25, घटाएंगे तो आएगा 24। ये भी मेरे बच्चे 8 से भाग जाता है। तो ये बात तो सही है कि ये पेयर हमेशा ही 8 से डिवाइड होगा। अब थर्ड पेयर पढ़ते हैं। थर्ड पेयर में कह रहा है एडिंग 1 टू द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव ओड नंबर मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। दो क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ते ही पूर्ण वर्ग बन जाता है। देखिए इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूं। जैसे मान लीजिए दो कंजुगेटिव ओड नंबर 5 और 7 है। सवाल में कह रहा है अगर इसमें एक जोड़ दें तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि 5 को हम लिख लेते हैं 6 माइनस 1 और 7 को लिख देते हैं 6 प्लस 1, है ना। तो ये a माइनस बी एक फार्मूला रहता है, ये सब आप पढ़ोगे आगे चल के, लेकिन अभी सवाल का हिस्सा था तो थोड़ा थोड़ा बताते रहो। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या रहता है मेरे बच्चे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरे बच्चे ए स्क्वायर यानी 6 का वर्ग माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर बना है। तो अब आप बताइए इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए, तो आप कहेंगे सर 1 जोड़ दो। क्यों? क्योंकि 1 से माइनस 1 कट जाएगा, बचा 6 का वर्ग, ये परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है। ये मेरे सर जी ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि कंजुकेटिव इवन नंबर भी होंगे ना, जैसे 10 और 12 है, तो इनके प्रोडक्ट में भी एक जोड़ दोगे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर मेरे बच्चे ओड नंबर है, इनके भी उसमें एक जोड़ दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी। तो इस वाले सवाल की कोशिश करते हैं समझने की। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट भी ठीक है, तो सेकंड और थर्ड ठीक है मेरे बच्चे, यानी ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। करिए जी। कहता है यूनिट डिजिट बताओ। तो भैया 73 को 4 से डिवाइड करेंगे, 72 हो जाएगा, एक बचा, 7 की पावर एक, यूनिट डिजिट आया 7। यूनिट डिजिट आया मेरे बच्चे 7। देखिए 139 को 4 से भाग दो, तो 4 नीम 36, 3 बचा, और 7 की पावर 3 हुआ 343। यूनिट डिजिट आया मेरे बच्चे 3। यूनिट डिजिट आया 3। बताइए जी। थोड़ा फास्ट रेस्पॉन्स किया करो भाई। और जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, ये अपना लास्ट सेशन है यूट्यूब पे, उससे आगे से क्लास यूट्यूब पे प्रैक्टिस की रहेगी, लेकिन वैसे नहीं रहेगी। देखिए भाई, कहानी को समझना। 4 है तो इवन ओड पावर ढूंढते हैं। हाँ सर याद तो है, आपने बताया था। तो इवन पावर है तो 4 की पावर 2, 16 यानी 6। यह ओड पावर है तो 4 की पावर 1, 4। तो 6 और 4 10। यूनिट डिजिट सर 0। यूनिट डिजिट सर 0। ये भाई आप आसानी से करेंगे। आइए राजा। सवाल में पूछ रहा है यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा।
जी बिशन जी, देखो यार मैं आपको है ना एक स्पष्ट बात सब बच्चों को बता रहा हूं जो जो कमेंट कर रहे हैं। देखिए आपके सी सेट के सारे सेट मैंने देखे हैं, ठीक है, कोई एक सिंगल सेट नहीं छोड़ा है। और नंबर सिस्टम में है ना आपके, मैंने पहली क्लास में आपका एनालिसिस भी दिया था। नंबर सिस्टम में एचएफएलसी मिला के लगभग 18 से 20 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। इसी में थोड़ा थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आता है, लेकिन कुल मिला के 18 से 20 क्वेश्चन हर हाल में पूछे जाते हैं। पहली बात, मैं अभी यही चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो इसी पे बात कर रहा हूं। मैं ये सारे चैप्टर आपको क्रॉस कराऊंगा, एक एक चीज आपकी नीट एंड क्लीन खत्म कराऊंगा। इसके बाद मेरे बच्चे लगभग लगभग, अभी हम सवाल बना रहे हैं अपनी तरफ से, रोज नए सवाल बनते हैं और बहुत ज्यादा नहीं बनते, डेली 20-30 सवाल ही नए बना पा रहे हैं। मैं अराउंड 400 से 500 क्वेश्चंस नए बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो सी सेट में पूछे जाते हैं उस टाइप के, और जो पूछे जाएंगे उस टाइप के। आपको समझ आ रहा है तो भी बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा तो भी बहुत बढ़िया। भाई ये 400 से 500 क्वेश्चन कर लेना, मैं 100% लिखित गारंटी देता हूं कि आपके जो 18 से 20 क्वेश्चन 2025 में आएंगे वो सारे इसी में से मिलेंगे। ना मिले तो आप मुझे कह देना, मैं नेक्स्ट टाइम सी सेट का बैच ही नहीं लाऊंगा। ये 400 से 500 सवाल कराऊंगा कब? करीबन करीबन अब से एक महीना बाद, जब तक आप मेरी भाषा भी समझना शुरू कर देंगे। और बाकायदा पहले आपको दूंगा ये 400-500 क्वेश्चन तैयार करके सेट, है ना, कि भाई पहले तुम खुद करो, दिमाग दौड़ाओ, फिर मैं एक पूरी लाइव मैराथन क्लास रखूंगा यूट्यूब पे 10-12 घंटे की, और ये 400-500 क्वेश्चन में सोल्व करूंगा। मैं गारंटी के साथ आपको ये बात कह रहा हूं कि जो 18 से 20 क्वेश्चन नंबर सिस्टम में आते हैं, अगर यहां 400-500 सवालों में नहीं आए वो 18-20 सवाल, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर आ गया, मैं नेक्स्ट टाइम से सी सेट नहीं पढ़ाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जिनको समझ में नहीं आ रहा वो थोड़ी थोड़ी कोशिश कर लो कि हल्का हल्का पॉइंट समझ जाए कुछ कुछ करके, सो दैट जब ये 400-500 क्वेश्चन के बीच में हम डिस्कस करेंगे ना, तो वहां बातें पल्ले पड़ जाए आपको, और बस उतना पढ़ लेना, बात खत्म। क्योंकि तुम्हारे पास टाइम होता नहीं है, और मैं इस बात को बहुत सीरियसली समझ रहा हूं कि तुम्हें ऐसा काम करना है तुम्हारे साथ कि तुम्हारे सारे सवाल सही हो जाए, लेकिन जल्दी से। तो मेरे बच्चे ये सवाल है यूपीएससी सी सेट सीडीएस 2015 का क्वेश्चन है, एक बार उत्तर दो। भाई वंशिका जी, आपका 2026 में अटेम्प्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, मैथ बदल तो जाएगा नहीं। देखिए यार, कहानी ये है कि सेटिंग कैसे बैठाएं। तो सर सेटिंग ये बैठाएं कि इकाई का अंक पूछा है ना, तो आपने ये बताया था सर कि जब भी 5 के साथ कोई इवन की सेटिंग बैठेगी ना, तो हमेशा यूनिट डिजिट सर 0 आएगा, और सर 0 आंसर है। आप कहें ऐसा क्यों? देखो सर, 84 के बाद आएगा 85, तो 5 भी आ गया, और यूनिट डिजिट इवन भी है, मतलब इवन के साथ सेट कराएंगे 0 आएगा। और ये सारे के सारे सवाल वो होंगे जो अभी तक किसी पेपर में नहीं पूछे होंगे, बिल्कुल नए सवाल बना रहा हूं। क्योंकि जैसा मैंने सी सेट को रीड किया है, तो बच्चे के बेसिक आईक्यू लेवल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के आईक्यू को, और मैं उसी आईक्यू पे बेस्ड क्वेश्चन बनाऊंगा। बस थोड़े से सीडीएस के, उसके बाद फिर सी सेट के स्टार्ट कर देंगे। देखो यार बड़ा आसान है, 4 से डिवाइड करना है तो 4 से भाग देंगे, आखिरी दो दो बचा, 7 की पावर 2 49 यानी यूनिट डिजिट 9। यहाँ पे भी 2 बचा, 3 की पावर 2 यानी 9, 9 और 9 18, अरे 9 और 9 18, यूनिट डिजिट 8। ऑप्शन सी। आइए आपका इंतजार है। अब आपको पता चल जाएगा कि सीडीएस में और इसमें कहां कहां सवाल मैच होते हैं, थोड़ी सी देर में। देखिए यार, 98 को 4 से भाग देंगे तो 96 भाग हो जाता है। देखिए डिवाइड करने की आदत होनी चाहिए, 4 दूनी 8, 18 बचा, 4 चौक 16, 2 बचा, 3 की पावर 2 9 आया। इसे 4 से भाग देंगे तो 88 एग्जैक्ट हुआ, 1 3 की पावर 1 3, 9 में 3 गया, यूनिट डिजिट मेरे बचे 6। अब आ जाइए।
ये CDS 2012 का क्वेश्चन है। कहता है n जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, आपके साथ सेटिंग ये है, तो उत्तर बताओ। देखो यार, पहली बात तो ये कि आप अपने प्यारे बच्चे हो तो आपको इतना झमेला उठाना नहीं है। उत्तर बताओ, पर बताओ जी, आंसर तो बताओ मेरे राजा। देखो, फरवरी एंड तक हम वो 400-500 क्वेश्चन पूरे रेडी कर लेंगे, क्योंकि सच मायने में डेली बहुत टाइम खराब होता है उनमें तैयार करने में, और वो पहले से प्रोवाइड कर देंगे ताकि तुम्हारे पास जैसे जैसे समय हो तो तुम उसको थोड़ा थोड़ा देखते चले जाओ। जब जब जीएस में थोड़ा समय निकले पढ़ने का तो पढ़ लो। देखो यार मेरे बच्चे, यूनिट डिजिट के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई 6 है तो जो मर्जी पावर हो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। 2 3 7 8, 2 3 7 8, इनमें जो है ना हर 4 पावर के बाद घूमता है। तो मेरे बच्चे ये बताओ, ये 12n जो है 4 से भाग होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि 12 ही 4 से भाग हो गया तो कहानी खत्म सर, सेटिंग उड़ गई। तो एग्जैक्ट डिवाइड हुआ तो ये 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 होता है 16, यूनिट डिजिट 6, 6 में से 6 गया 0। तो उसने कहा कि क्या आखिरी अंक 4 होगा? बिल्कुल नहीं। क्या 8 होगा? बिल्कुल नहीं। क्या 2 होगा? बिल्कुल नहीं। कह रहा लास्ट 2 डिजिट 0 होंगे। चलिए, हम लास्ट 2 डिजिट के बारे में अभी नहीं बता रहे, लेकिन हम ये तो बता रहे हैं कि लास्ट डिजिट 0 होगा, है ना? और वो ए बी सी तीनों ही ऑप्शन में नहीं था, तो मेरे बच्चे वो था चौथे ऑप्शन में, तो हमने डायरेक्ट आंसर दिया वो। हाँ जी, आइए भाई। दूसरी चीज एक ये भी है कि कई बार ऐसा सवाल अगर आपके सामने आए ना, तो आप एन की जो मर्जी वैल्यू रख ले, ऐसा जरूरी नहीं है कि वैल्यू मतलब भाग ही दे। एन की वैल्यू 1 रख लो तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर 12, और यहाँ एन की वैल्यू 1 रख रहे हो तो 6 की पावर 4, तो इससे भी आंसर वही आएगा। ठीक है, एन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो क्योंकि एन तो एक वेरिएबल है। ऐसे ही है मेरे बच्चे, तो एन की वैल्यू कुछ भी रख लो। तो एन की वैल्यू क्या रख लेते हैं यार? बताओ क्या रखें भाई? सवाल ने कहा है ना, इफ एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ऐसे, यहां से शुरू, एक से, 1 2 3 4, ये सिखाऊंगा अभी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में। तो मैं वैल्यू एन की वैल्यू उठा के 1 रख लेता हूं, तो 2 एकम 2 एक 3, 3 की पावर 3 है। 2 एकम 2 एक 3, 2 की पावर 3 है। देखो, 3 की पावर 3 यूनिट डिजिट 7, और 2 की पावर 3 8, 8 और 7 15, यूनिट डिजिट आया 5। ऑप्शन सी। हाँ जी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, लिख लीजिए। यूपीएससी सी सेट 2025। थर्टी सेवन। यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा? ऑप्शन है ए बी सी डी। बताइए क्या आंसर होगा? ठीक है भाई अंकित चौधरी जी, सोचेंगे। थैंक यू भाई अंकित भाई। आइए, बताइए राजा, उत्तर क्या होगा? रचित भाई सेम क्वेश्चन तो ये नहीं आएगा, लेकिन ये मजे लेने के लिए डाला है। देखता हूं तुम कितने समझदार हो, और तुम सारे के सारे ढक्कन हो अभी। ये तय, किसी का भी सही उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने सही उत्तर लिखा ही नहीं कोई ऑप्शन, सारे ऑप्शन गलत लिखे हैं। आओ, मैं चेक कर रहा था तुम्हारी समझ कितनी है। देखो मेरे बच्चे, मैंने ये कहा कि 0 1 5 और 6 ये ऐसे नंबर है जो किसी भी पावर पे सेम रहते हैं, मतलब इनका यूनिट डिजिट नहीं बदलता। फिर मैंने कहा कि यार 4 और 9 ऐसे हैं जो हर 2 पावर पे बदलते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा 2 3 7 और 8 ये ऐसे हैं जो हर 4 पावर पे बदलते हैं। तो यहां से दिमाग लगा के सोचोगे तो समझ में आएगा कि जब ये
किसी भी डिजिट पे नहीं बदलते तो 4 पावर पे भी नहीं बदलेंगे। ये इवन ओड पे बदल दे रहे हैं, इवन और ओड पे बदल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए पावर 5 रखी तो अगली पावर 6 होगी, फिर 7 होगी, फिर 8 होगी पावर। तो 4 की पावर 5 पे यूनिट डिजिट 5 है, 4 की पावर 7 पे भी यूनिट डिजिट 4 है। तो यानी कोई भी नंबर होगा ना, तो हम ये तो कह ही सकते हैं कि हर 4 पावर के बाद उसका यूनिट डिजिट बदलेगा। कोई भी नंबर होगा तो हर 4 पावर के बाद उसका यूनिट डिजिट बदलेगा ही बदलेगा। तो मेरे राजा, यहां तुम्हें सोचना था कि यहां कोई भी वैल्यू हो, 4 से भाग देंगे, 4 नहीं 36 1, यानी हर हाल में इसका यूनिट डिजिट एक्स ही रह जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 5 20 1, तो एक्स की पावर 1 यूनिट डिजिट इसका भी एक्स ही रहेगा। और जब मैं घटाऊंगा तो सेम यूनिट डिजिट से सेम यूनिट डिजिट घटाऊंगा तो उत्तर क्या आएगा? 0। मैंने किसी ऑप्शन में दिया ही नहीं था, तुम बावली हो के एबीसीडी लग रहे हो। यहां से सोचा करो, पक्की बात है। देखो कॉन्सेप्ट समझने की ओर जाओ, है ना, इधर उधर मत भागो, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करो। अभी मैंने कहा है ना कि सी सेट का जीवन में बैच नहीं बनाएंगे अगर 400 से 500 जो क्वेश्चन कराएंगे इसमें से 20 सवाल नहीं आए तो। आइए अब मेरे बच्चे आगे आते हैं। देखो यार, बहुत बड़ी चीज सिखाने लग रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। आप कहो क्या मजे ले रहे हो सर? जब पैदा हुए ना तो माँ बाप ने सबसे पहले गिनती पढ़ाई थी, आप कह रहे बड़ी चीज पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई आओ, बड़े ध्यान से मेरी बात समझना। मेरे बच्चे 0 से लेकर 99 तक की गिनती पढ़ा रहा हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं ना कि भाई 0 से लेकर 99 तक, या 1 से 99 एक ही बात है, 1 से लेकर 99 तक, क्या आप मुझे बता सकते हैं यूनिट डिजिट पे 5 कितनी बार आएगा? इकाई के स्थान पे 5 कितनी बार आएगा? तो आप कहेंगे सर लो बताते हैं अब आपको। 5 यहां आया, 5 यहां आया, यहां, 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 यहां और यहां। तो सर 5 जो है ना वो 10 बार आया। 5 कितनी बार आया? 10 बार। तो क्या सीखे यहां से सर? सीखे सर ये कि 1 से 100 तक की गिनती लिखोगे ना तो 100 को थोड़ी देर छोड़ दो, 1 से 99 तक की गिनती पे बात कर रहे हैं। 1 से 99 तक की गिनती में कोई भी अंक यूनिट डिजिट पे 10 ही बार आएगा। लेकिन कोई भी अंक से मतलब क्या है सर? कोई भी अंक का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे डिजिट है ना यूनिट डिजिट पे केवल 10 ही बार आते हैं। 5 चेक करो, 1 चेक करो, 2 चेक करो, 3 चेक करो, कोई भी नंबर चेक कर लो। जैसे मेरे बच्चे 1 चेक करते थे, यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे इसी लाइन पे आना, कितनी बार आएगा? 10 बार। अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे राजा कि 10th डिजिट यानी दहाई, दहाई 10th माने दहाई, दहाई पे कितनी बार आएगा? कोई भी अंक, जैसे मान लो मैंने कहा 1 कितनी बार आएगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं कहूं 3 कितनी बार आएगा? 3 भी 10 ही बार आएगा। 4 कितनी बार आएगा? 10 ही बार आएगा। पक्का? बहुत जरूरी बात सिखा रहा हूं, तो हमेशा ध्यान रखना कि 10 ही बार आता है। यानी कोई भी डिजिट, 0 के अलावा बात हो रही है, देखो ऊपर ध्यान दोगे तो 1 से लिखा है मैंने, 1 से 9 तक के अंक, 0 नहीं लिखा। 0 के अलावा कोई भी अंक मैं उठाऊंगा ना तो 10 ही बार इकाई के स्थान पर आएगा, इकाई के स्थान पर आएगा, और 10 ही बार दाही के स्थान पर आएगा, है ना। अगर मेरे बच्चे में पूछूं कि 0 के साथ सीन बताओ क्या है, 0 यूनिट डिजिट पे कितनी बार आएगा और 10th डिजिट पे कितनी बार आएगा, तो देखो यार, जब अपन गिनती लिखते हैं तो 0 इकाई के स्थान पे कितनी बार आ रहा है, ध्यान देना। भाई 0 तो गिनती में है ही नहीं ना शामिल। अगर मैं 0 लिख दूं तो अकेले में तो ये अपने आप में कोई गिनती नहीं बन रही ना, अपन ने गिनती 0 से थोड़ी सीखी है, 1 से सीखी है, ध्यान रखना। तो मेरे बच्चे ध्यान देना, 0 कहां का आया इकाई के स्थान पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। गलती नहीं होनी चाहिए राजा, 0 जो है ना वो इकाई के स्थान पे 9 बार आया। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 0 दाई के स्थान पे कितनी बार आया? तो आप कहेंगे दाई के स्थान पे कहीं पे भी नहीं आ रहा सर, ये था दाई का स्थान। लेकिन गिनती जब लिखते हैं, मैं कहूं 5 लिख के दिखा, तो तू 5 लिखता है, क्या 0 5 लिखता है? नहीं, सिर्फ 5 लिखता है, ये लिखता है 5 में। तो मेरे बच्चे 0 के साथ ये सीन सेट है कि
1 से 99 तक में यूनिट डिजिट पे 9 बार आएगा, 10th डिजिट पे आएगा ही नहीं। ये बात मेरे प्यारे बच्चे सारे समझ गए? किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई लाड प्यार यहां तक नहीं? अब आगे आ जाइए, आगे आइए। अब मैं गिनती ले जाना चाह रहा हूं 100 से लेके 199 तक। देखो थोड़ी सी मेहनत है 10 मिनट की, लेकिन मजा आ जाएगा। सारे सवाल तुम तोड़ दोगे जितने भी सी सेट में आज तक पूछे हुए, और करीबन हर सेट में एक सवाल पूछा हुआ है हर साल में। मुझे ये बताओ, अब हम गिनती कर रहे हैं भाई 100 से 199 तक। मैं ये जानना चाहता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और साथ में 0 भी। इस बार मैंने सारे डिजिट लिए। यूनिट डिजिट पे कितनी बार आते हैं? जैसे मान लो मैं जानना चाहता हूं कि 0 अकेला यूनिट डिजिट पे कितनी बार आएगा, तो तुम कहोगे देखो सर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 7 8 9 10 बार। तो यूनिट डिजिट पे सर 10 बार आएगा, है ना? 2 कितनी बार आएगा? 2 को भी 10 ही बार आना है सर। चेक करोगे तो ऐसे 10 ही बार आना है, इसमें सोचना क्या है सर? तो मेरे बच्चे हमेशा ध्यान रखना, ये 10 ही बार आएगा, तो 10 ही बार आएगा। अब मेरे बच्चे मैं आपसे जानना चाह रहा हूं दाही के स्थान पे कितनी बार आता है? दाही के स्थान पे कितनी बार आता है कोई भी अंक? जैसे मैं जानना चाह रहा हूं 3 जो है वो दाही के स्थान पे कितनी बार आएगा, मतलब 10th डिजिट पे। तो आप कहोगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही बार आना है सर। आप 0 को काउंट करोगे वो भी, यानी हर एक नंबर है ना सर 10th डिजिट पे भी 10 ही बार आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। यानी अगर मैं आपसे सवाल में ये पूछूं ना कि 100 से लेके 100 से लेके 199 तक, 100 से लेके 199 तक, 100 से लेके 199 तक कोई भी डिजिट मैक्सिमम कितनी बार आएगा? एक को छोड़ के, एक को छोड़ के कोई भी डिजिट कितनी बार आएगा? तो आप कहेंगे मैक्सिमम 20 ही बार आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि यार एक कितनी बार आएगा, 1, तो आप कहोगे देखो सर यूनिट डिजिट पे आएगा 10 बार, 10th डिजिट पे आएगा 10 बार। लेकिन ध्यान से सोचना और समझना, हर नंबर पे सैकड़े के अंक पे तो 100 डिजिट पे, 100 डिजिट पे तो हर एक जगह आएगा ना, एक 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 एक, समझ रहे हो ना? एक हर जगह आ रहा है मेरे बच्चे। तो इसका मतलब ये कहानी समझ में आई कि सर एक जो है ना वो स्पेशल केस हो गया यहां पे, और एक जो है वो 1000वें के नंबर पे या 1000वें स्थान पे 100 बार आ रहा है। तो एक यहां 120 बार आएगा, एक यहां 120 बार आएगा। अब जल्दी से मुझे बताओ कितने भाई मेरी ये बात समझ गए? किसी भी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताओ खुल के। समझ गए तो अगले पे आओ। अब ये गिनती लिखिए मेरे बच्चे 200 से 299। आप कहोगे क्या सारी गिनती पढ़ाओगे? नहीं बेटा, गिनती तो बस तुम्हारे को उतनी पढ़ानी है, तुम मेरे से ज्यादा पढ़े हुए हो। बस तुम्हें तो याद दिलाना है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है डाटा की, है ना? मैं ये जानना चाह रहा हूं 0 1 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी आंकड़ा यूनिट डिजिट पे कितनी बार आएगा? आंख बंद करके कह दो सर 10 बार आएगा। लेकिन गिनती ध्यान रखना 200 से 299 तक हो, आखिरी में 99 की सेटिंग रखनी है। 1 से 99, 100 से 199, 200 से 299, 300 से 399, हर बार 99 पे चीजें घुमानी है। मैं कहूं यार दहाई के स्थान पे कोई भी डिजिट कितनी बार आएगा? 10 बार बस। यानी ये जितने भी डिजिट लिखे ना ये मैक्सिमम 20 ही बार आएंगे, 20 बार से ज्यादा नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं यहां पूछ लू ना यार स्पेशल केस है, या 2 कितनी बार आएगा? तो आप कहोगे यूनिट डिजिट पे 10 बार, 10th डिजिट पे 10 बार, और सर 100 डिजिट जो होगी ना उस पे 100 बार आएगा। कितनी बार आएगा मेरे बच्चे? 100 बार। यानी टोटल ये 2 जो है वो 200 बार आएगा। क्या मेरी बात समझ गए? थोड़ा फास्ट कर देना। अब बताइए, ये सवाल है, इसके जस्ट बाद पेपर के सवाल हो जाएंगे जो सी सेट में पूछे हुए। मैं जानना चाह रहा हूं 1 से 200 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा? तो आप कहेंगे देखो सर 1 से 99 तक 5 20 बार आएगा। कैसे सर? सर यूनिट डिजिट पे 10 बार आना था,
और दाई के स्थान पे भी 10 ही बार आना था। अभी तो बता के हटाऊं ढकनो? हाँ सर, बात सही है। अच्छा मेरे बच्चे, 100 से 199 तक यहां पे भी सेम ही सीन है सर। 5 जो है वो यूनिट डिजिट पे 10 बार, 10th डिजिट पे 10 बार, यानी 20 ही बार आएगा। अब आना है 199 के बाद 200। 200 में कहीं 5 आ रहा है भाई? नहीं आ रहा, तो आंसर ही 40 बार होगा। भाई थोड़ा कमेंट करा करो, पता चले यूपीएससी के बालक भी मैथ समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, है ना? आए, कहता है 1 से 500 तक की गिनती में अंक 2 कितनी बार आएगा? थोड़ा लॉजिक चलाना, दिमाग चलाना। 2 है, 200 वाली लाइन में गड़बड़ करेगा, बाकी सब में सेट रहेगा। देखो, 1 से 99, सिर्फ समझाने के लिए, 100 से 199, यहां गड़बड़ करेगा 200 से, क्योंकि यहां यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, 100 डिजिट पे आ रहा है। 299, 300 से 399, 400 से 499। थोड़ी देर में जहन में बैठा दूंगा मैं तुम्हारे ये चीजें कि है क्या गेम ये 500। तो सोचो, यहां आएगा 20 बार, यहां भी 20 बार, यहां भी 20 बार आना है, लेकिन दो जो है 201, 202, 203, 200 बार यहां अलग से भी रहेगा। तो धीरे धीरे सोचने की प्रक्रिया डालो। 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80, 20, 100 और 100, 200, यानी 200 बार होगा। और सर एक गिनती रह रखी 500, तो 500 में 2 कहीं आता है? नहीं, तो आंसर होगा 200। मेरे भाई समझ गए कि नहीं? ऑल क्लियर है सूरज चौहान जी? शीशे की तरफ साफ है, शीशे की तरह साफ। थैंक यू मेरे बच्चे, लव यू, वेरी वेल एक्सप्लेन। थैंक यू भाई रमेश जी। देखो, मैं ट्रिक सिखाऊंगा, कितनी रटोगे? जहां बहुत जरूरी है वहां रटवा भी दूंगा, लेकिन जो समझ गए ना, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर जीवन में दुखी नहीं होगे कभी भी। अब आते हैं पेपर के सवाल पर। एक बार जल्दी से बताना इसकी कहानी। कहता है 1 से 199 तक गिनती लिखने के लिए अंक 1 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो दिमाग ऐसे दौड़ाना मन मन में, 1 से 99 तक सर 20 बार, और 100 से 199 में भी सर 20 बार। अब बस ये देखना कि सैकड़े के स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़े पे भी तो आ रहा है सर, तो सैकड़े पे 100 अलग से जोड़ दो सर। तो 20, 20, 40 और 100, 140। यानी बुद्धि खोल के काम करोगे तो बात बनेगी, टेढ़े बने रहोगे नहीं बनेगी बात। बताओ यार, 1 से 299 तक गिनती लिखने के लिए, तो देखो यार, 1 से 99 तक 20 बार, 100 से 199 तक 20 जमा 100 अलग से रहेगा, क्योंकि एक सैकड़े के स्थान पे आएगा। फिर 200 से 299 20, तो 20, 20, 40 और 20, 60 और 160 मेरा आंसर होगा। जल्दी से बताइए मेरे बच्चे, ये आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद आपके सी सेट के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे इस टाइप पे। कैसे? देखिए, ये आपका सवाल है यूपीएससी सी सेट 2016 का। देखते हैं कितने बच्चे फोड़ देंगे इसे। लगाइए दिमाग। सारा गेम है किस चीज का? विजुअलाइजेशन का। सुल्तान सिंह जी थैंक यू मेरे बच्चे, आप सही जगह हो। इसका मतलब है सारा विजुअलाइजेशन का है, दिमाग में विजुअलाइज करो। 260 को छोड़ो, 200 तक ले आओ तुम। कुणाल किशोर थैंक यू भाई। और भाई आप अपने किसी यार दोस्त को भी सजेस्ट जरूर करना, क्योंकि हमें बहुत बच्चे नहीं जानते, क्योंकि हमें छोटे टीचर की नज़र से दिखते हैं, सारे बच्चे की एसएससी पढ़ाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि जो मैथ है वो बहुत हल्का आ रहा है, और छोटे टीचर ही फोड़ देंगे उसको। आइए देखो, अपने को कुछ नहीं देखना, अपने को सिर्फ इतनी बात समझनी है कि सर मन मन में सोचना है भाई 5 कितनी बार आ रहा है? तो सर 1 से 99 तक 20 बार आएगा, 100 से 199 तक 20 बार आएगा। सर आंसर 40 तो होगा ही होगा। अब गिनती है सर 200 से 260 तक। अब सर ये देखते हैं 200 से 260 तक यूनिट डिजिट पे 5 कितनी बार आएगा? तो सर 205 पे आएगा, 215 पे, 25 पे, 35 पे, 45 पे, 55 पे, फिर आता 65 पे। 65 पे आएगा नहीं, क्योंकि 65 260 से ज्यादा चला गया, पल्ले नहीं पड़ रहा, तो वापसी गिनती लाते हैं।
कितना था हमारा, 200 था ना, हाँ ये रहा। तो देखो यहां से समझो अब जरा कैसे, भाई 260 की कहानी है ना, तो 5 देखो 200 से 260 तक, तो 260 कहां है भाई, ये रहा भाई, यहीं तक तो देखना हमें। तो यहां तक देखो 5 कितनी बार आ रहा है, यूनिट डिजिट पे 5 देखो, ये विजुअलाइज करो मन में, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 रहा, इससे ज्यादा चले जाओगे आगे चले जाओगे, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 बार तो आएगा भाई 5 यूनिट डिजिट पे, यहां लिखता हूं यूनिट डिजिट पे आएगा 6 बार। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई 5 जो है वो 10th डिजिट पे कितनी बार आएगा, यानी दहाई के स्थान पे कितनी बार आएगा, सिर्फ सोचो, विजुअलाइज करो। तो आप कहोगे सर देखो 5 कहां, ये रहा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार, तो मेरे बच्चे 10 बार आएगा यहां, तो कुल मिला के 10 और 16 बार आएगा। कितनी बार आएगा मेरे बच्चे, 16 बार। तो ये चीज जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे बात नहीं बनेगी, कॉन्सेप्ट अलग कहानी है, विजुअलाइजेशन अलग कहानी है। कहां था, यही सवाल था ना, तो 40 + 16, तो ये आएगा मेरे भाई 56। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है 56, राइट आंसर है 56। क्या मेरे किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है, कोई लोड है थे, नहीं। अब आइए आगे, ये था सी सेट 2016 का सवाल, ये है 2017 का सवाल। कह रहा है 99 से 1000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसमें अंक 8 इकाई स्थान पे, हर जगह नहीं पूछ रहा, कह रहा सिर्फ इकाई इकाई की कहानी बताओ तुम, और एक से भी नहीं है भाई, गलती करोगे बहुत सारे बच्चे, 99 से है, 99 के बाद यानी 100 से गिनती समझो, और पूछ रहा 8 कितने स्थान पर आएगा, बताओ यार। सी सेट यूपीएससी सी सेट 2017 पेपर सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ दिमाग को ठंडा करके सोचो, उत्तर निकल जाएगा। यूनिट डिजिट पे कोई भी नंबर 10 बार से ज्यादा नहीं आता है, लेकिन वो गैप होना चाहिए 1 से 99 का, 100 से 199 का, वहां 10 बार। बड़े दिमाग से सोचो, ठंडा होकर सोचो, आराम खोरो, मस्ती काट रहो तुम भी। शब्दों के लिए माफी भाई, ऐसा हम बोल लेते हैं एसएससी वाले बच्चों को, तुम्हें नहीं, लेकिन तुम समझ नहीं पाए बात को, गलत उत्तर दे रहे हो यार। मैं कह रहा हूं भाई, कैसे बताऊं तुम्हें, भाई 1 से 99, 100 से, 200 से, 300 से, 400 से, विजुलाइज तो करो यार, 500 से, 600 से, 700 से, 800 से, और 900 से 999, यही तो रहती है सारी ब्रैकेट। यहां 10 बार आना था, यहां पे भी 10 बार 10 बार 10 बार 10 बार 10 बार, सब में 10 10 बार आना यूनिट डिजिट। लेकिन इस बार क्या है, ये वाला ब्रैकेट है ही नहीं, 1 से 99 है ही नहीं, तो कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ढाई 90, हर एक इंटरवल में 10 बार, तो 9 गैपों में 90 बार आएगा यार, हद है। इसमें है ही क्या, सारे बालक 80 आंसर फेंक रहे हो, कोई तुक्केबाजी है भाई ये, थोड़ा सोचो, टाइम लो। सोचो यार, थोड़ा 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 लॉजिक लगाओ ना, ऐसे नहीं ना, तुम इतने बार का से आंसर दोगे फिर अपने पे शक होने लगता है कि कहीं कॉन्सेप्ट में दिक्कत छोड़ दी। देखो बताओ, ये सवाल आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने कराया था, पिछली से पिछली में, सी सेट 2020 का सवाल है। 1 से 100 के मध्य ऐसी कितनी पूर्ण संख्या है जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वे 4 से विभाज्य नहीं है, यानी कोई डिजिट है 4 लेकिन वो 4 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। भाई 1 से 99 पकड़ो, तो 1 से 99 में सबसे पहले ये देखो यूनिट डिजिट पे 4 कहां का आएगा, तो 4 पे, 14 पे, 24 पे, 34 पे, 44 पे, 54 पे, 64 पे, 73 पे, 84 पे, 94 पे, और 1 से 99 तक 10th डिजिट पे 4 कहां आएगा, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, यही तो सेटिंग बैठेगी। अब कह रहा है जी यूनिट डिजिट हो या 10th डिजिट कहीं पे भी हो लेकिन 4 आता हो, लेकिन शर्त ये भी है वो नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता हो। तो 4 से, भाई ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से 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 हो रहा है। यानी ये बाकी जो नंबर बच के ना बिना डंडे के, वो ऐसे नंबर है जो जिनमें 4 कहीं ना कहीं यूज होता है लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होती। तो कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरे बच्चे 12 नंबर है। पिछले से शायद पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था और फिर भी ढक्कन गलत उत्तर दे रहे हो। हाँ जी, है, आओ भाई। देखो इसकी मैं ट्रिक भी बता दूंगा। यह है यूपीएससी सीसेट 2019 का सवाल। यूपीएससी सीसेट 2019 का सवाल है भाई, लगाओ दिमाग। वैसे इसकी मैं ट्रिक भी बता सकता हूं। कह रहा है 1 से 100 तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक 5 कितनी बार आएगा? लगाओ भाई दिमाग। किसको? अमन? इसको या इससे पीछे वाले को? इंग्लिश में गड़बड़ थी? इससे आगे वाले को? नहीं, गड़बड़ बच्चा बता रहा है ना, किसमें बता रहा है? हाँ इसमें बता रहा है ना। ये भाई गड़बड़ है इस सवाल में, इंग्लिश में मिस्टेक कर रखी है। भाई देखा करो ध्यान से, यहाँ 7 लिखा हुआ जबकि आना चाहिए था 4। टाइपो एरर छोड़ी हुई है। माफी भाई। क्या कर रहे हो यार? चेक करा करो ना। आधे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले तो बेचारे बावड़े हो गए, कंफ्यूज होते रहेंगे मेरी बात पे, उन्हें पल्ले ही नहीं पड़ेगा मैंने क्या कह दिया। मैं 4 बता रहा हूँ, वो 7 ढूंढ रहे हैं बेचारे। क्लियर है भाई? मेरी बात समझ में आ गई? आओ देखो, और इसकी मैं ट्रिक भी सिखा दूंगा, बाकी पहले कॉन्सेप्ट से बताता हूं। देखो यार बड़े ध्यान से समझना। 1 से 99 तक, 100 से 199 तक, फिर 200 से 299 तक, और ऐसे ही चलते रहोगे तो 900 से 999 तक। आप ये बात जानते हैं कि भाई यूनिट डिजिट पे जो 5 है ना, वो हर एक में 10 ही बार आएगा, चाहे कितना कर लो 10 ही बार आएगा। 10th डिजिट में भी 5 है ना, 10 ही बार आएगा। आपने कहा सर मामला बिल्कुल सेट है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये कितनी संख्या है भाई? यहां से यहां तक की 10 है। भाई 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, ऐसे ये 9 है तो ये 10 गैप हो गए। समझ गए? 10 गैप। तो 10 ढाई 100, यानी 100 बार तो यूनिट डिजिट पे 5 आएगा, है ना? 5 ही था ना। और 100 ही बार मेरे बच्चे 10th डिजिट पे 5 आएगा। और बीच में एक सेटिंग खराब होगी, कहां? 500 से 599 की। यहां क्या खराब होगी सर? देखो यहां यूनिट डिजिट पे तो 10 ही बार आएगा, 10th डिजिट पे भी 10 बार आएगा, लेकिन मेरे बावले भाइयों 5 100 डिजिट पे भी तो आएगा, तो 100 ये वाला हो गया। तो ये 100 एक्स्ट्रा और जोड़ दो, तो आंसर होगा 300 बार। 300 बार आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 300 बार। बात पल्ले पड़ेगी। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूं। देखो, जब भी किसी सवाल में ऐसा हो कि वो ये कहे कि 1 से 10 की किसी भी पावर तक, 10 की पावर n तक कोई भी डिजिट कितनी बार पूछा, मतलब कितनी बार यूज किया गया, 1 2 3 0 5 6 7, ये कोई भी डिजिट कितनी बार यूज किया गया, तो इसका एक बेसिक लॉजिक है कि 10 की पावर n है तो n यहां लिखो, इनटू में 10 की पावर n-1 इतनी बार लिखा जाएगा। जैसे इस वाले सवाल में ध्यान दोगे तो क्या था? 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक, कहां भाग जा रहा है? 1 से 1000 तक। तो 1 से 1000 तक, 1000 को मेरे बच्चे क्या लिख सकते? 1 2 3 है, तो 1000 को हम लिख देते 10 की पावर 3। तो पावर 3 थी तो 3 आगे लाओ, 10 की पावर 3-1 तो 3, 10 की पावर 3-1 यानी 2, 10 की पावर 2 माने 100, 100 को 3 से गुना करेंगे 300, यानी 300 बार आएगा। कोई भी डिजिट
जरूर नहीं 5, 1 2 3 4 5 कोई भी डिजिट आएगा। यहां ट्रिक बन रही है तो मैंने बता दिया आपको, जहां नहीं बनेगी वहां नहीं बनेगी। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कह दिया कि भाई 1 से 100 तक 8 कितनी बार आएगा। मत दिमाग दौड़ाओ। 100 को हम लिखेंगे 10 की पावर 2, तो 2 आगे ले आओ, 10 की पावर 2 माइनस 1, 2 में 1 गया, 1 2 दही 20, यानी 20 बार आएगा। सो ट्रिक है। हाँ जी, मैं आपको अगर ये कह दूं कि भाई 1 से 1 लाख तक 4 कितनी बार आएगा, चाहे वो इकाई के अंक पे हो, दहाई के अंक पे हो, सैकड़े पे हो, हजार पे हो, 10,000 पे हो, लाख पे हो, 4 कितनी बार आएगा। तो ये आसान है क्योंकि जीरो वाली कहानी सेट हो रही है। तो आप कहोगे देखो सर ये बना 10 की पावर 5, 5 10 की पावर 5 माइनस 1, तो 5 में गया 4, 10 की पावर 4, मतलब 5 के बाद 10 की पावर 4 यानी 4 जीरो। तो ये मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा। तो मेरी बात समझो, आपके यहां जो सवाल है वो थोड़ा हिला डुला के पूछता है, इसलिए अगर आप केवल ट्रिक बेस कहीं पे भी पढ़ोगे तो फंस जाओगे। कुछ जगह ट्रिक लग जाती है। अगर मान लीजिए इससे पिछले वाले सवाल में यहां 100 की जगह वो यहां लिख देता 700 तक बताओ, तो ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि 700 को आप 10 रेज टू पावर समथिंग नहीं लिख सकते हैं। तो वहां आपको इसका दिमाग यूज करना पड़ेगा। बिना इसके दिमाग के आप यूज के नहीं कर पाएंगे चीज को। मेरी बात समझे कि नहीं मेरे भाई? अरे हाँ या ना भाई, हाँ या ना, यस या नो, कुछ तो बोलो, तभी तो पता चलेगा मेरी बात समझे कि नहीं तुम। पक्की बात है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, इसके मारो गोली। आगे से जीवन में इसका कोई सवाल बचना नहीं चाहिए आपकी नजर से। देखिए यार, कितना प्यारा सवाल है। कहता है 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्या है। मतलब कितने ऐसे नंबर है जहां यूनिट डिजिट पे 2 इस्तेमाल हुआ होगा, और कितने ऐसे नंबर हैं जिनमें 100th डिजिट पे 2 इस्तेमाल हुआ होगा, 100 से लेके 300 तक। देखते हैं कितने भाई दिमाग दौड़ाएंगे। ये सवाल है मेरे बच्चे सी सेट 2016 का। देखिए थोड़ा वक्त लगेगा कॉन्सेप्ट पकड़ने में, बातों का लहजा समझने में। मुझसे पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे मेरी भाषा समझ में आएगी आपको, फिर जाके पल्ले पड़ेगी आपको चीजें कि हाँ सर अब धीरे धीरे समझ में आने लगी चीजें आपकी। कह रहा 100 से 300 के बीच में 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्या है। देखो यार, नोटा, नन ऑफ दी अबव। देखिए मेरे बच्चे, यहां थोड़ी सी दिक्कत है। यहां जो ये या शब्द लगा हुआ है ना, ये थोड़ा सा गंदा शब्द है। इसको थोड़ी देर में डिफाइन करूंगा, तभी आप इसका उत्तर जान पाओगे। क्या कहानी है देखिए। कहना मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि यार 100 से 199 तक यूनिट डिजिट पे 2 कितनी बार आया, तो आप कहेंगे सिंपल है सर 10 ही बार आएगा। और 100 डिजिट पे, सर 100 डिजिट पे 2 है ही नहीं कहीं पे, तो 0 बार आया। अच्छा सर ये बताना 200 से 299 तक 2 यूनिट डिजिट पे कितनी बार आया, 10 ही बार। और 100 डिजिट पे कितना आया, 100 बार। गलती हो गई आपसे, यहां ये 100 बार आ रहा है। 299 के बाद अभी भी 300 बच रहा है। सर 300 में कहीं 2 है नहीं, तो सर इसका रोड़ा गोड़ा ही नहीं है ना। अब मेरे बच्चों ध्यान ये देना, सवाल में वो ये पूछ रहा है कि भाई ऐसे नंबर बताओ जिनमें 2 या तो यूनिट डिजिट पे आ रहा हो या फिर 100 डिजिट पे आ रहा हो। समझना दिमाग खोल के, या तो यूनिट डिजिट पे आ रहा हो या फिर 100 डिजिट पे आ रहा हो। या का मतलब हुआ या तो चाय पी लो या कॉफी पी लो, ऐसा ना हो कि आप चाय और कॉफी दोनों पिए। तो मेरे बच्चे अगर सवाल सिर्फ ये होता ना दो वाला कि 2 कितनी बार आएगा, तो मेरा आंसर होता 100, 10, 10, 120 बार। 120 बार।
लेकिन उसने कहा कि नंबर ऐसे होने चाहिए कि या तो यूनिट डिजिट पे आए या फिर माफ करना 100 डिजिट पे आए। तो सर कहने का मतलब क्या है कि ये जो 10 नंबर है ना, ये वाले 10 जो नंबर आएंगे या 10 डिजिट जो होंगे, ये दो की बात हो रही है, तो दो यूनिट डिजिट पे भी मिलेगा और हर 200 से 299 में हर एक नंबर के सैकड़े के स्थान पे मिलेगा। जैसे 202, 212, 222, 232। जबकि उसने पूछा या तो चाय पी लो या कॉफी पी लो, दोनों मत पीना भाई, एक चीज पी लो कोई भी, चाय या कॉफी। तो ऐसे या तो यूनिट डिजिट पे हो दो या फिर 100 डिजिट पे हो। तो ये नंबर ऐसे हो जाएंगे जिसमें यूनिट और 100 दोनों डिजिट पे दो होंगे। तो चाय और कॉफी दोनों एक साथ नहीं पी सकते। मतलब ये वाले 10 नंबर आपको हटाने पड़ेंगे। ये 10 नंबर मेरे प्यारे बच्चों आपको हटाने पड़ेंगे। तो सच मामले में आपको उत्तर आएगा 110 बार। कितने मेरे भाई समझ गए मेरी बात? जल्दी से बताओ। थोड़ा फास्ट करोगे तो मैं भी थोड़ा फास्ट हो लूंगा यार। और जेन्युइन रिव्यू देना, नहीं पल्ले पड़ा तो मैं वो गिनती वाली टेबल खोलूंगा, वहां से समझा दूंगा अपनी बात को दोबारा से। नयंक नीकू भाई, आपकी बात 500% सही है। 220 है। 220, 220 कहां से ले लिया भाई? मजे काट रहा है, इतना थोड़ी चलता भाई। 120 ठीक है। हाँ 120 ठीक है, लेकिन 120 में एक पंगा है कि 10 डिजिट ऐसे होंगे ना, जैसे 202, 212, 222, 232, ऐसे ही 292, जहां यूनिट डिजिट पे भी दो होगा और 100 डिजिट पे भी दो होगा। और उसने कहा या तो ये ले लो या ये ले लो, दोनों एक साथ मत लेना। तो वो फिर हटाना पड़ेगा। सर हमें अधूरा समझ में आ रहा है, इट्स लक्की 88। तो मेरे बच्चे कोई दिक्कत नहीं है, अधूरा समझ में आ रहा है। पता तरीका भी यही है, आपको अब अधूरा समझ में आना, एक बार घर पे बैठ के इसे समझना, फिर पूरा समझ में आ जाएगा। आइए भाई। कहता 700 से 1000 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया गया। इनमें से कितने पूर्णांकों में अंकों का योगफल 10 है? बताओ भाई दिमाग दौड़ा के। सबसे पहले ना तुम्हारे दिमाग में गंद भर रखा है, सी सेट बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। उस गंद ने सारा मामला खराब कर रखा है। पता है, अगर अंदर गलत चीज भरी होगी ना, तो चेहरा वो स्माइल देगा ही नहीं आपको कभी भी। अगर आप पहले से किसी लड़की को रिजेक्ट करने जा रहे हो ना, तो कितनी खूबसूरत मिल जाए तुम रिजेक्ट ही करोगे। लेकिन अगर पहले से तुम नॉर्मल मूड से जा रहे होंगे, तो एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी। इसलिए कोशिश करो नॉर्मल मूड रहो। सी सेट कुछ है ही नहीं हवा। तुम अपनी जीएस पे ध्यान दो, सी सेट पे मैं ध्यान दे रहा हूं। देखो यार, कह रहा भाई 700 से 1000 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से कितने पूर्णांकों में अंकों का योगफल 10 है? इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 to 1000। इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ डिजिट 10? देखो मेरे बच्चे, भाई 700 से 1000 तक है, तो 700 से गिनती शुरू होगी और 799 तक जाएगी। आपने कहा हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। 800 से गिनती शुरू होगी सर, 899 तक जाएगी, कोई बात ना सर। और 900 से शुरू होके 999 तक गिनती जाएगी, कोई बात नहीं सर। इसके बाद आएगा 1000। 1000 में तो अंकों का योग 10 है ही नहीं, तो इसे तो हटाई दो लिस्ट से। अब सर, अब कहानी को समझना मेरे भाई, और ये मतलब बहुत पुराना पेपर नहीं है, 2021 का सी सेट का सवाल है। अब उसने ये कहा कि इसके अंकों का योग 10 होना चाहिए, तो 700 से 799 के बीच में कोई भी संख्या होगी तो इसी फॉर्मेट में तो होगी 7xy। भाई 700 से 799 के बीच में कोई भी संख्या लिखोगे इसी फॉर्मेट पे लिखोगे? आपने कहा हाँ सर। ऐसे ही 800 से 899 के बीच में कोई भी संख्या लिखोगे तो इसी फॉर्मेट पे लिखोगे? हाँ जी सर। 900 से 999 के बीच में कोई भी संख्या लिखोगे तो इसी फॉर्मेट पे लिखोगे। भाई 3 अंकों की संख्या ऐसी तो होगी 900 से 999। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चे, अंकों का जोड़ मुझे 10 बनाना है। अगर अंकों का जोड़ 10 बनाना है तो मुझे बताना है ये 7 है, तो इन दोनों का जोड़ 3 बनाना होगा। तो मतलब मुझे x प्लस वाई 3 लाना होगा। तो सोचो 3 कैसे कैसे आ सकता है? तो आप कहेंगे 0 3 ले लो सर, फिर 1 और 2 ले लो सर, फिर 2 और 1 ले लो सर, फिर 0 ना 3 और 0 ले लो। भाई कोई और ऑप्शन है क्या 10 बनाने का? आपने कहा ना सर कोई और ऑप्शन तो नहीं है। मतलब
700 से 799 में कुल मिला के 1 2 3 4 संख्याएं हैं, यानी 703, 712, 721, 730, 4 संख्याएं ऐसी पॉसिबल है जिनके अंकों का जोड़ 10 हो सकता है। ठीक है जी। अब आइए यहां 800 से 899, भाई अंकों का जोड़ 10 लाना है मेरे बच्चे, तो ये बताना 8 हो गया तो ए और बी का जोड़ क्या चाहिए सर? 2 चाहिए। तो सर ए प्लस बी 2 चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क्या क्या हो सकता है सर? 0 और 2 ले लो, 1 और 2 ले लो सर। ना 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 सर, गलत। 1 और 1 ले लो, 2 और 0 ले लो, यानी 802 हो सकती है, 811 हो सकती है, 820 हो सकती है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो आप बात। ठीक है सर, तो कितनी संख्या संभव है? 1 2 3, 3 संख्या संभव। 900 से 999 में 9 एम होगा, तो 9 है तो एम और एन का जोड़ हर हाल में एक आना होगा। तो एम प्लस एन मेरे बच्चों अगर एक आएगा तो क्या हो सकता है भाई? दो संख्याओं का जोड़ 0 ना, माफ करना गलत बोल रहा हूं, 2 नंबर का जोड़ 1 कब हो सकता है सर? 0 और 1 होगा या 1 और 0 होगा। मतलब ये कि सर या तो 901 हो सकती है या 910 हो सकती है, मतलब 2 संख्याएं यहां बनेंगी। तो टोटल नंबर कितने हुए? 4 3 7 और 2 9। और उसने यही पूछा था ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है, तो मेरे बच्चे 9 नंबर पॉसिबल है, 9 संख्या संभव है। देखो जब बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले दिन भागना शुरू नहीं कर देता वो, पहले दिन तो वो धीरे धीरे पहचानना शुरू करता है, गर्दन सीधी करनी शुरू करता है। भागने का प्रोसेस बहुत लंबा है। अभी आप ये मत सोचो कि हम क्यों नहीं क्लिक कर रहे, अभी तो सिर्फ ये सोचो कि क्या समझाने के बाद दिमाग में जा पा रही कि नहीं जा पा रही। अगर समझाने के बाद भी नहीं जा पा रही दिमाग में, तो समझाने में कहीं मिस्टेक करके टीचर ने, फिर अपना टीचर बदलो। ठीक है। और समझ में आ गई खुद नहीं कर पा रहे, तो घबराने की बात नहीं है, सबके साथ ये प्रोसेस है, धीरे धीरे आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद आप लोगों की बात समझ में आई होगी। अगर ये बात क्लियर है तो एक सवाल होमवर्क दे दे भाई तुमको, हो तो कर लेना, नहीं छोड़ भी देना, इसको कल आके करा दूंगा मैं। ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत रहेगा इस सेशन में। और मेरे बच्चे, कल शनिवार है, कल हम क्लास रख भी सकते हैं, नहीं भी, वैसे मंडे टू फ्राइडे क्लास रहती है, और मुझे सोमवार को कहीं जाना है तो सोमवार को मेरी क्लास नहीं लगेगी, मंडे को क्लास नहीं रहेगी, मेरे को घर पे जाना गांव में अपने, तो मंगलवार से मैं आपकी क्लास रेगुलर रखूंगा। ठीक है। तो सोमवार के लिए माफी देना, बाकी क्लास मंडे टू फ्राइडे आपकी एज इट इज रहेगी। थैंक यू मेरे बच्चे, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।